देखो 8 रूल पढ़ लिए थे अपने ने। आज हम लोग 9वां और 10वां, ये 2 रूल हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखो दोनों दोनों क्रिटिकल रूल है। तो मैं एक बार अपने थोड़ा देख लेते हैं कि ये रूल कहना क्या चाहते हैं। तो देखो 9वां रूल क्या कहता है आपका, शिफ्टिंग अ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर अ समिंग पॉइंट। आपको क्या करना है, टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करना है समिंग पॉइंट के आफ्टर। मीन्स कैसे, देखो मान लो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सिंपल एग्जाम, ये आपका इनपुट है, यहाँ पे आपको मान लो कि आपको एक टेक ऑफ पॉइंट दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग एक टेक ऑफ पॉइंट ले रहे हैं, जेड है, और ये आपका समिंग पॉइंट है, और ये आपका आउटपुट है। यहाँ से कोई आपका फीडबैक है, जैसे मान लीजिए कुछ फीडबैक वाई है। तो ये जो टेक ऑफ पॉइंट है, इसको हमें क्या करना है, समिंग पॉइंट के बाद इसको शिफ्ट करना है, यहाँ पे शिफ्ट करना है हमें। तो शिफ्ट करने पे हमारा आफ्टर दिस शिफ्ट कैसा दिखेगा, हमें ऐसा दिखेगा कुछ हमें। ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग एज ए एग्जाम, जैसे मैं इनको फिगर दे देता हूँ, फिगर नंबर ए कर देते हैं अपने यहाँ पे, और ए का ये 1 और ये 2। तो जैसे अगर हम लोग डायरेक्टली शिफ्ट करते हैं टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के आफ्टर, तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, यहाँ पे फिगर ए का 2 में हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा, सी एस इज इक्वल टू आर प्लस और माइनस वाई, एंड जेड इज इक्वल टू आर प्लस और माइनस वाई, ठीक है। और ये कहां से आया, ये फिगर ए के 2 से आया, फिगर ए की जो 2 फिगर है वहां से आया। लेकिन फिगर ए की फिगर 1 देखिए, फिगर ए का 1 देखिए आप, यहाँ पे यहाँ पे क्या है, z इज इक्वल टू वाई है हमारा, सॉरी z इज इक्वल टू आर है हमारा, और सी एस इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, आर प्लस और माइनस वाई मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ये इक्वेशन, आपका ये जो दूसरा इक्वेशन आया, इसमें z इज इक्वल टू हमें सिर्फ r चाहिए, ठीक है। तो हमें ये जो फिगर 2 है उसको कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा, और वो मॉडिफिकेशन कैसे होगा वो देखिए। हमें क्या करना है, z इज इक्वल टू हमें r करना है। तो यहाँ पे सिंपल हमें एक चीज ऐड करनी है, एक और समिंग पॉइंट हमें ऐड करना पड़ेगा सीरीज में। किसके साथ सीरीज में ऐड करेंगे आप, जो टेक ऑफ पॉइंट है वहां पे। कैसे करेंगे देखिए, ये r है आपका, ये आपका समिंग पॉइंट है, ये आपका टेक समिंग पॉइंट है। यहाँ से जो आपका टेक ऑफ पॉइंट था यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके सीरीज में आप एक और समिंग पॉइंट ऐड करेंगे, ठीक है। और ये जो आपका y था, जो भी फीडबैक है पे, अगर मान लीजिए आप ये है y प्लस और माइनस, तो एक फीडबैक आप यहाँ पे भी देंगे, यहाँ से यहाँ पे, और वो जो फीडबैक है उसकी जो यहाँ पे चिन्ह है वो हमारा चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। जो यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस दे रहे थे वो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग z लेंगे, z क्यों हमने माइनस प्लस किया वो भी मैं बता देता हूँ। देखो क्योंकि z इज इक्वल टू फिगर 2 की फिगर ए की 2 में क्या आ रहा था, z इज इक्वल टू आर प्लस और माइनस वाई आ रहा था। लेकिन हमें क्या चाहिए, z इज इक्वल टू आर चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस प्लस वाई, तभी ये एलिमिनेट होगा और z इज इक्वल टू हमें r मिलेगा।
इसीलिए हमने यहाँ पे जो y ऐड किया यहाँ पे माइनस प्लस किया, ठीक है, ताकि क्या हो सके, r प्लस और माइनस y और माइनस और प्लस y, तो y और y हमारे कैंसिल आउट हो जाए और हमें z इज इक्वल टू r मिल जाए, इसलिए, ठीक है। तो आपको सीधा यही करना है, सिंपल प्रोसेस, कि आपको अगर जब भी टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करना है आफ्टर समिंग पॉइंट, आपको क्या करना है, समिंग पॉइंट के साथ सीरीज में एक और समिंग टेक ऑफ पॉइंट के साथ सीरीज में आपको समिंग पॉइंट ऐड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो फीडबैक जा रहा था फर्स्ट समिंग पॉइंट में, उसका जो भी हमारा चिन्ह था उसको क्या करना है, पलट देना है, उल्टा कर देना है। अगर आपको वहां ऊपर प्लस जा रहा था तो यहाँ पे आपको माइनस देना है, ताकि क्या हो सके, जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोसेस बताई कि z इज इक्वल टू अब क्या मिलेगा हमें, r प्लस और माइनस y और माइनस और प्लस y, तो z इज इक्वल टू हमें r मिल जाएगा। सी एस इज इक्वल टू हमारा कॉम सेम था ही, सी एस क्या मिलेगा यहाँ पे, सी एस इज इक्वल टू हमें मिलेगा r प्लस और माइनस y, ठीक है। ये ऐड करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें z इज इक्वल टू r चाहिए था। वो z इज इक्वल टू r क्यों चाहिए, क्योंकि जब भी टेक ऑफ पॉइंट अगर आपका आप शिफ्ट नहीं करते हो, तब उस टाइम पे उस प्रोसेस में आपका z इज इक्वल टू क्या आ रहा था, r आ रहा था, इसलिए, ठीक है। तो ये था रूल नंबर 9। अब हम लोग रूल नंबर 10 पे जाते हैं। रूल नंबर 10 क्या कहता है, रूल नंबर 10, अभी क्या करना है, हमें टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के बिफोर शिफ्ट करना है, पहले शिफ्टिंग और टेक ऑफ पॉइंट बिफोर अ समिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखो, सपोज ऐसी कुछ फिगर हमने यहाँ पे दे रखी है, आर इनपुट, यहाँ पे आपका क्या है, टेक ऑफ, यहाँ पे आपका समिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपका सी एस है, और यहाँ पे आपका टेक ऑफ पॉइंट दे रखा है जेड, और यहाँ पे कुछ फीडबैक जा रहा है, जैसे मान लीजिए वाई फीडबैक है, और ये प्लस और माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे आर जो है वो आपका प्लस हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब शिफ्टिंग अ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर अ समिंग पॉइंट, यानी कि ये टेक ऑफ पॉइंट को हमें उठा के यहाँ पे ले जाना है। जैसे मैं इसको फिगर बी ये 1, तो शिफ्टिंग करेंगे हम, तो शिफ्टिंग के बाद हमारी फिगर कैसे दिखेगी, फिगर कुछ ऐसी दिखेगी हमें, यहाँ पे हमारा टेक ऑफ पॉइंट आ जाएगा, ये हमारा आर है, टेक ऑफ पॉइंट है हमारा, यहाँ पे जेड है, और यहाँ पे हमारा समिंग पॉइंट है, यहाँ पे हमारा फीडबैक है वाई, ये तो प्लस और माइनस था ही, ओके, और यहाँ से हमारा आउटपुट मिल रहा था सी ए, ठीक है, इसको 2 ऐसा दे देते हैं नाम। तो यहाँ पे देखो फिगर बी की जो 1 है, अगर हम लोग इसे कंसिडर करते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, देखो आउटपुट में हमें कुछ ऐसा मिलेगा, सी एस इज इक्वल टू आर प्लस और माइनस वाई, और एंड z इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, आर प्लस और माइनस वाई, ठीक है। ये हमारा फिगर बी 1 से है, तो यहाँ पे लिख देते हैं फिगर बी 1 फ्रॉम, लिखना रहेगा फ्रॉम फिगर बी 1। अब फिगर बी 2 पे चलते हैं, तो फ्रॉम फिगर बी 2 हम लोग क्या लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमें देखिए z इज इक्वल टू हमारे पास r है, तो z इज इक्वल टू r एंड सी एस क्या मिल रहा है हमें, सी एस इज इक्वल टू यहाँ पे मिल रहा है r प्लस और माइनस 5, ठीक है। तो ये हमारा फिगर B2 से मिल रहा है। अब दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे z r प्लस माइनस वाई है, और लेकिन फिगर B2 के लिए z इज इक्वल टू r है, तो ये तो गलत है, ये हमें इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं है,
फिगर B2 ये जो इक्वेशन नंबर अगर मैं 2 दे देता हूँ, इसको 1 दे देता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास z इक्वल टू एक चीज नहीं है, प्लस और माइनस y नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, समिंग पॉइंट को ऐड करेंगे कहां पे, सीरीज में विथ टेक ऑफ पॉइंट टू अचीव और सेटिस्फाई द इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो कैसे ऐड करेंगे, देखो एडिशन करते हैं हम लोग, तो कैसे, यहाँ पे r है, ये है आपका टेक ऑफ पॉइंट, यहां से आपकी एक जा रही है, ये समिंग पॉइंट हमने सीरीज में ऐड किया। ओके, और यहां से हम लोग z ले रहे हैं, और ये तो हमारा टेक ऑफ पॉइंट था ही ये, और यहां से हमारा C ऑफ S, और यहां से कोई फीडबैक है जो प्लस और माइनस है और y है। अब हमें एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये जो प्लस और माइनस है, आपको यहाँ पे भी प्लस और माइनस चाहिए, तो प्लस और माइनस चाहिए, तो आपका ये जो फीडबैक है वो बिना किसी चेंजेस के आपको यहाँ पे देना है, यानी कि यहाँ पे भी प्लस और माइनस ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ से आपका y जा रहा है 2 पार्ट में डिवाइड होके, और आपको z इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अब आफ्टर दिस, ये फिगर के बाद इस फिगर को कंसिडर करते हैं, तो हमें z मिल जाएगा r प्लस और माइनस y एंड cs इज इक्वल टू r प्लस और माइनस y। ठीक है, तो ये हमारा जो इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 हमारा इक्वल है। इसका मतलब हमारा जो मेन मोटो था कि हमारे आउटपुट इक्वेशन कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, वो हमारा नहीं हो रहा है, और हमने इक्वेशन नंबर 2 को भी सेटिस्फाइड कर लिया। ठीक है, तो देखो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रूल नंबर 9 क्या था, शिफ्टिंग अ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर अ समिंग पॉइंट, तो समिंग पॉइंट के बाद अगर ले जाना है तो आपको सीरीज में एक और समिंग पॉइंट ऐड करना है, लेकिन विथ क्या, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जो प्लस और माइनस अगर आपके चिन्ह है, तो आपके माइनस और प्लस चिन्ह हो जाएंगे, और उसको आप क्या दे देंगे, जेड में दे देंगे, सिंपल। एंड रूल नंबर 10, टेक ऑफ पॉइंट को अगर हम लोग बिफोर समिंग पॉइंट अगर ऐड करते हैं, ले जाते हैं, तो हमें क्या करना है, एक और समिंग पॉइंट ऐड करना है विथ टेक ऑफ पॉइंट, और लेकिन यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे आपके चिन्ह जो है वो चेंज नहीं हो रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा रूल नंबर 9 एंड रूल नंबर 10। ये थोड़ा क्रिटिकल है, इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल में यूज करेंगे तो थोड़ा और क्रिटिकल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये आपको लिखना है। ओके, तो देखो हमने 10 रूल पढ़े, तो 10 रूल की अगर हम लोग समरी की बात करें, ठीक है, तो एक समरी बना लेते हैं। यहाँ पे समरी कैसी रहेगी, देखो समरी ऑफ ब्लॉक डायग्राम रूल। 10 रूल पढ़े अपने ने, तो यहाँ पे जैसे रूल का नंबर लिख देंगे अपने, रूल नंबर, यहाँ पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम, यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे क्या काम किया हमने वो यहाँ पे लिखेंगे, यानी नेम। तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, नाम क्या था उसका, सीरीज और कास्केड, सीरीज स्लैश कास्केड। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या थी उसकी, देखिए कॉन्फ़िगरेशन उसकी कुछ ऐसी थी, यहाँ पे RS था, यहाँ पे G1 G2 और CS। अगर दो ब्लॉक आपके सीरीज में है, तो आप उसके जो गेन है उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, G1 G2 और CS। ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या था, पैरेलल। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसी थी, जैसे RS यहाँ पे आता है, इसके दो गेन है आपका, अगर G1 है और G2 है, ये दोनों पैरेलल में है। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं, यानी समिंग पॉइंट पे ऐड करेंगे हम, तो ये समिंग पॉइंट है।
जैसे प्लस और माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे भी प्लस और माइनस है और आउटपुट में आपको सी एस मिल रहा है। तो इक्विवेलेंट, अगर आपके दो ब्लॉक पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, प्लस आर एस G1 प्लस G2, ये सी एस। थर्ड, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या था, लूप एलिमिनेशन। तो यहां पे मैं लिख देता हूं लूप एलिमिनेशन। कोई लूप है, आपको उसको एलिमिनेट करना है, उसको हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या थी उसकी, जैसे ये है आपका आर एस, समिंग पॉइंट कोई है, यहाँ पे है आपका G1, यहाँ पे है आपका सी एस, यहां से कोई फीडबैक ले रहे हैं आप, टेक ऑफ पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना, यहां से कोई फीडबैक आप ले रहे हैं जिसका गेन आपको दे रखा है H1, ठीक है, ये है प्लस और माइनस 1। तो अगर आपकी ये जो लूप है इसको एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेशन के बाद हमारे इक्विवेलेंट कैसा मिलेगा हमें, आर एस G1 अपॉन 1 प्लस और माइनस G1 H1, कुछ ऐसा मिलेगा। हाँ, अभी एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो समिंग पॉइंट है ना आपका, ये समिंग पॉइंट आपका आगे नहीं होना चाहिए, मतलब G1 के आगे नहीं होना चाहिए, G1 से पहले ही होना चाहिए, तभी आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ चौथा रूल, फोर्थ रूल क्या था, फोर्थ रूल था हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या था, एसोसिएटिव लॉ, आर आपको दे रखा है, दो समिंग पॉइंट आपको अगर दे रखे हैं, लेकिन वो दो समिंग पॉइंट आपके सीरीज में ही होने चाहिए, सी, ये अगर माइनस है तो मान लीजिए प्लस और माइनस है, और यहाँ पे भी प्लस और माइनस है, और यहाँ पे प्लस और माइनस है, ये दो समिंग पॉइंट है आपके, और दो समिंग पॉइंट आपके सीरीज में कनेक्टेड है, बीच में कोई ब्लॉक नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो दूसरा ब्लॉक, दूसरा जो समिंग पॉइंट है उसको नंबर 1 की जगह लिख सकते हैं और नंबर 1 को नंबर 2 की जगह लिख सकते हैं, ये है एसोसिएटिव लॉ, सिंपल है। आप सिंपल इन शॉर्ट में उसका जो जगह है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे y लिख सकता हूं मैं प्लस और माइनस, और यहाँ पे मैं x लिख सकता हूं माइनस के साथ, ये तो था प्लस और माइनस 1, और यहाँ पे भी प्लस और माइनस 1, और ये है हमारा सी एस, ये मैं लिख सकता हूं कब, जब आपके दो समिंग पॉइंट आपके सीरीज में कनेक्टेड हो तब ही, इसके अलावा मैं नहीं लिख सकता इसको, ठीक है। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या था हमारा, हम लोग क्या करते हैं, समिंग पॉइंट को बिफोर ब्लॉक, ब्लॉक के बिफोर हम लोग उसे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, मूव करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं नेम में, मूव समिंग पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक, ठीक है। तो बिफोर अ ब्लॉक अगर हम लोग करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, पहले तो वो देख लेते हैं, ये जैसे आर है, ये आपको गेन दे रखा है जी, यहाँ पे आपको एक समिंग पॉइंट दे रखा है, और यहाँ पे आपका सी है, यानी आउटपुट है, सी एस है, और यहाँ पे आपको एक दे रखा है एक्स, आप दे रहे हैं उसे फीडबैक, और ये इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसफर करना है, समिंग पॉइंट को हमें बिफोर अ ब्लॉक हमें ट्रांसफर करना है, मूव करना है, तो इक्विवेलेंट क्या होगा उसका, ये हमने कर दिया मूव, ये हमारा है गेन जी, ये है हमारा सी एस, ठीक है। तो ये इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, जो गेन होगा उसका इनवर्स हम लोग सीरीज में करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट, सिंपल। नंबर 6, रूल नंबर
6। रूल नंबर 6 क्या था? मूव समिंग पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक, यानी मैं यहां पे लिखूंगा मूव समिंग पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक। ब्लॉक के बाद में ले जाऊंगा उसे, आफ्टर ले जाऊंगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या थी हमारी? आर आर एस समिंग पॉइंट है, गेन दे रखा है, और यहाँ पे हमारा सी एस है। ठीक है, तो ये जो समिंग पॉइंट है इसको हमें क्या ले जाना है? गेन के बाद में ले जाना है, आफ्टर ले जाना है। यहाँ पे एक्स भी है। ओके, तो इक्विवेलेंट क्या होगा? अब इक्विवेलेंट कुछ ऐसा होगा, आर एस, ये आ गया हमारा जी, समिंग पॉइंट को हम लोग यहाँ पे ले आए, और समिंग पॉइंट के साथ सीरीज में हमने एक ब्लॉक ऐड किया जिसका गेन है जी, और यहां से हमें आउटपुट मिलेगा सी। ठीक है, देन सातवां रूल। सातवां रूल क्या था? मूव टेक ऑफ पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक। ये था हमारा सातवां। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या थी उसकी? आर, यहां पे आपका जी, यहां पे आपका एक टेक ऑफ पॉइंट है, ये आपका आउटपुट है सी, यहाँ पे जैसे टेक ऑफ पॉइंट आप ले रहे हैं यहाँ से एक्स, तो इस टेक ऑफ पॉइंट को हमें क्या करना है? यहाँ पे ट्रांसफर करना है, यहाँ पे हमें ट्रांसफर करना है। तो इक्विवेलेंट क्या होगा उसका? इक्विवेलेंट कुछ ऐसा होगा, आर, ये हमने टेक ऑफ पॉइंट को ट्रांसफर कर दिया, इस टेक ऑफ पॉइंट के साथ सीरीज में हम कनेक्ट करेंगे एक ब्लॉक जिसका गेन होगा जी, एक्स, और यहां से हम लोग सी। ठीक है, ये हमारा इक्विवेलेंट होगा। आठवां रूल, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या है? मूव टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक। ब्लॉक के बाद में हम लोग इसे ट्रांसफर करेंगे, मूव करेंगे। कैसी थी कॉन्फ़िगरेशन? आर है, ये जी है, ये हमारा टेक ऑफ पॉइंट है, और यहां से हम लोग को आउटपुट मिल रहा है सी। तो ये टेक ऑफ पॉइंट को हमें ब्लॉक के आफ्टर में हमें क्या करना है? मूव करना है। तो इक्विवेलेंट क्या होगा उसका? ये हमने कर दिया मूव। ठीक है, आउटपुट था। तो क्या करेंगे हम लोग? इसके साथ एक ब्लॉक ज्वाइन करेंगे, ब्लॉक सीरीज में कनेक्ट करेंगे जिसका गेन होगा इनवर्स। ठीक है, ये जो जी है उसका इनवर्स करेंगे, और यहाँ पे हम लोग ब्लॉक में उसे रख देंगे, और यहां से हम लोग उसे एक्स लेंगे। ठीक है, तो ये है उसका इक्विवेलेंट। देन रूल नंबर 9, जो भी फिलहाल में हमने पढ़ा। रूल नंबर 9 क्या कहता है? मूव टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर अ समिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये एक्स है जैसे, और यहाँ पे, और ये आपका ये आपका एक टेक ऑफ पॉइंट है, ये समिंग पॉइंट है। तो क्या करना है हमें? सिंपल, यहाँ से जैसे आउटपुट मिल रहा है, ये आर कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं। ठीक है, ये एक्स है हमारा, और हमें क्या करना है? इसको यहाँ पे हमें ट्रांसफर करना है, इधर प्लस और माइनस जैसे वाई है। ठीक है, तो ये टेक ऑफ पॉइंट को हमें क्या करना है? समिंग पॉइंट के आफ्टर मूव करना है। तो इक्विवेलेंट क्या होगी? इक्विवेलेंट हमारी कुछ ऐसी होगी, ये हमने कर दिया टेक ऑफ पॉइंट को मूव सी। ठीक है,
और यहाँ से ये हमारा आ रहा है, ये प्लस और माइनस y है। तो हम क्या करते हैं, एक सीरीज में एक और टेक ऑफ पॉइंट जो समिंग पॉइंट है उसको ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। और जो y हमारा है उसको नेगेटिव, मतलब जो भी है उसका अपोजिट साइन के साथ हम लोग अप्लाई करेंगे उस समिंग पॉइंट में, और यहां से हम लोग क्या लेंगे, z की वैल्यू। सिंपल। देन रूल नंबर 10। तो देखो रूल नंबर 10 क्या था, मूव टेक ऑफ पॉइंट बिफोर अ समिंग पॉइंट। ठीक है, तो जैसे ये हमारा आर है, ये हमारा सी है, और यहाँ पे हमारा एक टेक ऑफ पॉइंट है जेड, ये है हमारा प्लस और माइनस वाई। ये कॉन्फ़िगरेशन है। आउटपुट में इक्विवेलेंट क्या होगा, आर, ये हमने कर दिया समिंग पॉइंट यहां से यहां पे ट्रांसफर। तो क्या करेंगे, सीरीज में हम लोग एक और समिंग पॉइंट को ऐड करेंगे। ये तो हमारा था ही। तो जो हमने y यहाँ पे दिया था, जैसे यहाँ पे हमने प्लस और माइनस y दिया था, तो वही y प्लस और माइनस के साथ हम लोग यहाँ पे भी देंगे। ओके, तो ये है उसकी इक्विवेलेंट। तो 10 रूल की जो हमने समरी थी वो हमने यहाँ पे बना दी है। रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। रूल नंबर 1 सीरीज और कास्केड, रूल नंबर 2 पैरेलल, रूल नंबर 3 लूप एलिमिनेशन, रूल नंबर 4 एसोसिएटिव लॉ, रूल नंबर 5 मूव समिंग पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक, रूल नंबर 6 मूव समिंग पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक, 7 number rule move takeoff point before a block, 8 number move takeoff point after a block, rule number 9 move takeoff point after summing point, and rule number 10 move takeoff point before a summing point।